हम इंसान अजीब हैं। हमें हर चीज का जवाब चाहिए, इवन जब जिंदगी कोई जवाब देने के मूड में नहीं होती। हमें क्लोजर चाहिए, भले ही कहानी कभी पूरी नहीं हुई हो। हमें क्लैरिटी चाहिए, भले ही हालात धुंधले हों। और सबसे ज्यादा हमें समझ चाहिए, वहां भी जहां सवाल ही अधूरे हैं। पर यही तो टेंशन है, जानने की बेचैनी और स्वीकार करने की मजबूरी के बीच फंसी जिंदगी। हमें सिखाया गया था कि अगर सब समझ में आ जाए तो शांति मिल जाएगी, लेकिन हकीकत, ये जानने की आदत ही जिंदगी को और उलझा देती है। हर छोटी बात को डिसेक्ट करना, हर साइलेंस को डीकोड करना, हर सिचुएशन का आउटकम प्रेडिक्ट करना। हमारा दिमाग मीनिंग का एडिक्ट बन चुका है। पर सच्चाई, हर चीज को समझने की जरूरत नहीं होती। कुछ बातें समझने के लिए नहीं, सिर्फ जीने के लिए होती है। और जब तुम जिंदगी को सॉल्व करना छोड़ देते हो तो एक अजीब सी राहत आती है। तब तुम ग्रिप छोड़ते हो और महसूस करने लगते हो। शांति का मतलब यह नहीं कि सबके जवाब मिल जाएं, बल्कि यह समझ आ जाना कि जवाब जरूरी नहीं है। यही असली ताकत है। क्योंकि ऑनेस्टली, ज्यादा समझने की कोशिश में हम अपने आप को ही टॉर्चर करने लगते हैं, और उस टॉर्चर का नाम है ओवरथिंकिंग। हम सब सोचते हैं कि अगर हमारे पास परफेक्ट प्लान हो, रोड मैप हो, बैकअप प्लान हो, तो हम सेफ है। पर जिंदगी को तुम्हारे प्लान्स की परवाह नहीं है। तुम कहो, कल सुबह से सब ठीक कर दूंगा। जिंदगी बोलेगी, ठीक है, ये ले, एक पुराना जख्म, एक टूटता अप्लायंस और एक कॉल जो सब बिगाड़ देगा। तुम जितना स्क्रिप्ट करते हो, जिंदगी उतना ही इम्प्रोवाइज करती है। जैसे तुम हवा से शतरंज खेल रहे हो, तुम चल दो, वो पूरी बोर्ड ही पलट दे। शायद इसे केओस मत समझो, शायद ये डिजाइन है। जब तुम अनसर्टेनिटी को दुश्मन मानना छोड़ देते हो तो वो डरावनी नहीं लगती, वो कैनवस लगती है, खाली, खुला, नया। और तुम पूछते हो, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? पर धीरे धीरे सवाल बदलता है। शायद ये पल मुझे कुछ दिखाना चाहता है। यही फर्क है। कुछ लोग हर दर्द को डिसेक्ट करते हैं और दुगनी तकलीफ उठाते हैं, पहले उस घटना से और फिर उसके एनालिसिस से। बाकी लोग बस प्रेजेंट रहते हैं और कम सफर करते हैं, क्योंकि वो लड़ते नहीं, वो रुकते हैं, ब्रीथ करते हैं और चलते रहते हैं। ये सब वैसा ही है जैसे किसी धुंध में चलना। ज्यादातर लोग तेजी से निकलने की कोशिश करते हैं, पर जो समझदार होते हैं वो रुक कर सुनते हैं। उन्हें पता होता है फॉग परमानेंट नहीं होती, हर रास्ते पर स्पॉटलाइट जरूरी नहीं होती। कभी कभी एक छोटा सा कदम ही अगला रास्ता खोल देता है। शांति का मतलब ये नहीं कि तुमने सब समझ लिया है। शांति तब आती है जब तुम बिना समझे भी खुद को सेफ महसूस करने लगो। और यही वो ट्रूथ है जो कोई नहीं बताता। ज्यादातर लोग ये डिस्कम्फर्ट बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि दुनिया हमें चिल्ला चिल्ला कर कहती है, समझो, कंट्रोल करो, फिक्स करो। हमें लगा दिया गया है कि अगर तुम्हारे पास रोड मैप नहीं है तो तुम फेल हो। लेकिन देखा है कभी लाइफ तुम्हारे प्लान्स को कितनी आसानी से तोड़ देती है? लाइफ तुम्हारे ब्लूप्रिंट्स को नहीं मानती, क्योंकि शायद वो तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं, सरेंडर सिखाना चाहती है। और यही वो मोमेंट होता है जहां दो रास्ते बनते हैं। एक, जहां तुम हर इमोशन को डिसेक्ट करते हो। दूसरा, जहां तुम बस उसे महसूस करते हो पूरी तरह। तुम्हारा दिमाग क्लैरिटी नहीं चाहता, वो कंट्रोल चाहता है। पर पीस और कंट्रोल एक ही चीज नहीं है। पीस तब आती है जब तुम कह सको, मुझे नहीं पता, और ये भी ठीक है। जब तुम अपने नर्वस सिस्टम को सुनाते हो, आई डोंट नो एंड दैट्स ओके, तब कुछ बदलता है। अब बात करते हैं उस बेचैनी की जो हमेशा विस्पर करती है, कुछ तो गलत है, या इसका कोई डीपर मतलब होना चाहिए। पर हर इमोशन कोई सीक्रेट मैसेज नहीं लाता। कभी कभी तुम बस थके हुए होते हो, कभी मूड ऑफ होता है,
कभी बस भूख लगी होती है। हर फीलिंग को स्पिरिचुअल पजल मत बनाओ। हर साइलेंस को एनालाइज मत करो, क्योंकि जब अवेयरनेस भी ओवर हो जाए तो वो तुम्हें ऑब्जर्व नहीं करती, कंट्रोल करती है। तब तुम इंसान नहीं, एक वॉकिंग एनालिसिस बन जाते हो। हर स्टेप, हर टोन, हर वाइब को मॉनिटर करने वाले। तुम कोई इंस्टाग्राम एल्गोरिदम नहीं हो, तुम एक इंसान हो। लोग तुम्हें समझे या नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। हर बार डीकोड होने की जरूरत नहीं। कभी कभी बस महसूस करने दो और आगे बढ़ो। जिंदगी कोई मैथ प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व करना है। ये एक अनुभव है जिसे जीना है। और शायद सबसे गहरी क्लैरिटी वही मिलती है जहां तुम सबसे ज्यादा कंफ्यूज थे। अगर तुम भी उन चंद लोगों में से हो जो इस दुनिया के शोर में भी सच को सुनना चाहते हैं, तो ये चैनल तुम्हारा है। यहां कोई पॉइजन मीठी बातों में नहीं परोसी जाती। यहां वो कहा जाता है जो अक्सर लोग कहने से डरते हैं। अगर तुम्हारा दिल भी बार बार यही कहता है, मुझे असली बातें सुननी है, तो इस चैनल को फॉलो करो, क्योंकि हम भी उसी आवाज की तलाश में हैं जो भीड़ से नहीं, सच्चाई से उठती है।